हो गया। तो इसके पहले हम लोगों ने कवि परिचय, लेखक परिचय ले लिया है, ठीक है। लेखक कौन थे? अमरकांत। जन्म और इनकी मृत्यु, रचनाएं, व्यक्तित्व, माता पिता का नाम, ये सारी चीजें हो गई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी होता है। अब बच्चों हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे कहानी पढ़ करके, कहानी को एंजॉय करेंगे, कहानी से आनंद प्राप्त करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? बहादुर। कहानी का नाम क्या है? बहादुर। कहानी का नाम क्या है? बहादुर। बाबू, यह कहानी का नाम बहादुर एक लड़का है उसी के नाम पे दिया गया। इस कहानी में आपको एक लड़का मिलेगा और उसका नाम क्या होगा? कैसा है, कैसे बोलता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है, सारी चीजें इस किताब में आपको मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए तो लाइन बाय लाइन हम स्टडी करेंगे, एक एक लाइन जो है समझने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक एक लाइन समझने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ पे आनंद प्राप्त करेंगे। देखिए कभी भी कोई भी चीज जो है रटने के मूड से मत पढ़िए, आप उसको सीखने और समझने, एहसास करने के मूड से पढ़िए, उसको फीलिंग कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आप कहानी के प्रत्येक शब्दों को क्या करेंगे? महसूस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलें। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। कह रहा है लेखक कि सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। मैं बहुत गंभीर हो गया, जैसे एक वह व्यक्ति गंभीर वैसी अवस्था में कब हो जाता है? जब व्यक्ति जो है गंभीर होता है, ठीक है, जिस पर एक भारी भरकम दायित्व आ जाए। सामने खड़ा था, वह सामने खड़ा था और आंखें को बुरी तरह से क्या कर रहा था? मलका रहा था, ठीक है। 12-13 वर्ष की उम्र कितना था? कितना था उम्र बच्चों? ठीक ना, चकैत शरीर, ठीक ना, चकैत शरीर, ठीक ना, छोटा सा नाटुर, ठीक है। रंग जो था वो गोरा था, चपटा मुंह, उसका मुंह कैसा था? चपटा था। मुंह कैसा था? वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल होता है, स्काउट में गए होगे तो पता होगा कि रुमाल कैसा होता है। उसके गले में ऐसा था। देख लीजिए उसका चेहरा मोहरा, उसका शरीर की बनावट वगैरह देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीक ना, चकैत शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, वह सफेद नेकर यानी जो उसका जो पैंट था वह कैसा था? और गले में रुमाल बंधा था। उसे घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। आप परिवार के सभी लोग उसे घेर कर क्या थे? खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से सभी लड़के को देखती और कभी मुझको और कभी अपने भाई को। निर्मला चमकती आंखों से कभी लड़के को, उस लड़के को, ठीक है, और कभी मुझको और कभी जो है अपने भाई को देखती, ठीक है। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लग रहा था कि हम मुंह दिखावे लायक हो गए, हम भी मुंह दिखाने लायक हो गए। बात बुझा रहा है? उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि वह समाज में अभी तक थोड़ी सी कम स्टेज में जी रही थी, अब लेवल पे आ गई है, अब लेवल पे आ गई है, ठीक है। क्यों? आगे देखते हैं, ठीक है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। उसको लेकर कौन आए थे? अब जो यहाँ पे किसके साले होंगे? लेखक के, ठीक है। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पे थे, उन सभी के यहाँ नौकर थे, ठीक है। निर्मला पत्नी थी किसकी? लेखक की, और इनके घर नौकर नहीं था। अब नौकर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्मला भी जो है अगल बगल में जा करके खूब बढ़िया से बतियाएगी कि बहुत बनते थे आप लोग, मेरे घर भी एक नौकर आ गया, हम भी जो है नौकर वाले हो गए, मेरे घर भी नौकर आता है, ऐसा, ठीक है। चलिए, मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाइया तोड़ती थी, जबकि निर्मला तो को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, ठीक है। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जो नौकर चाकर की माला अपने जपने लगी, ठीक है। उस तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, ठीक है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि निर्मला इस तरह से नौकर जपने लगी कि जैसे नौकर के बिना इस दुनिया में कोनो सुख नहीं है, कोई भी सुख नहीं है, नौकर के बिना कोई सुख नहीं है। जो भी सुख है सब कहाँ से आता है? वो हुआ नौकर से। कहाँ से आता है? ऐसा मानना था किसका? निर्मला का। और यह सोच कौन रहा था? लेखक, ठीक है।
चलिए अब क्या सोचिए, वे लोग दूसरे होते हैं, वह कितना बढ़िया और कितने अच्छे लोग हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है, जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यह सारी चीजें अपनी स्त्री निर्मला के मनोभावना को व्यक्त कर रहा है। कौन? लेखक। चलिए, पहले साले साहब ने असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाना पड़ा। ठीक है, साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। साले साहब ने एक असाधारण अलग डिजाइन से उस लड़के के बारे में कुछ कहा और सुनना पड़ा। किसको? एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका गांव कहाँ था? नेपाल और बिहार। पॉइंट टू बी नोटेड चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स कि उसका गांव कहाँ था? तो नेपाल और बिहार की सीमा पर। ठीक है, उसका बाप युद्ध में मारा गया था, यह भी ध्यान देना योग्य बात है। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है ना बच्चों? माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था। माँ जो है वह चाहती थी कि लड़का जो है काम धाम में हाथ बढ़ाए, ठीक है ना, हाथ बटाए, हेल्प करे, सहायता करे माँ का। लेकिन लड़का जो है मानता नहीं था। सुबह सुबह खा पी करके जंगल में निकल जाता था। स्वच्छंद विचार वाला था लड़का, जो है स्वच्छंद विचार वाला था, स्वतंत्र विचार वाला था। ठीक है, कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। ठीक है, और इसलिए बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। उसकी माँ उस भैंस से बहुत प्यार करती थी, और इस चिढ़ के कारण उसने उस भैंस को ले जाके जंगल में खूब कचारा। ठीक है, ठीक है ना। अब माँ पीटते रहती थी उसको, तो माँ से गुस्सा था, तो माँ को कुछ कह नहीं सकता है, तो मिल गई भैंस, तो भैंसिया के धक्के जो है व्यवस्था किया। ठीक है, चलिए, मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली आई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर क्यों भाग आएगा? ठीक है, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा। ठीक है, वह गुस्से से पागल हो गई। जब वह लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। सबसे पहले माँ ने देखा कि भैंस को कितना वह पीटा है। ठीक है, अनुमान लगाया, और अनुमान के हिसाब से दुगुना जो है बबुआ बहादुर पिटाए। बात बुझा रहा है? पिटाई की और उसको कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई, और लड़के को कराहता हुआ छोड़कर जो है घर लौट आई। ठीक है, ऐसे माँ होती हैं। लड़के का मन माँ से फट गया। देखिए, मन फटना क्या होता है? एक मुहावरा होता है, किसी से दिल टूट जाना, किसी से लगाव हट जाना, क्या होता है? मन फटना। ठीक है, जब किसी से मन फट जाता है तो अब उससे कोई मोह माया नहीं रहता। जैसे आप किसी से मोह माया में रहते हो, उससे लगाव रखते हो, ठीक है, जब तक वो नहीं खाता है, खाना नहीं खाते हो। लेकिन कोई बात ऐसा हो जाता है जिससे एकदम मन फट जाता है। जब मन फट जाएगा तो अब उससे कोई मतलब, ठीक है। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब बच्चों घेर लेना। 9 2 11 मतलब 9 2 11 मतलब भाग जाना। वह माँ जो रखी थी 2 रुपया निकाला। कौ रुपया निकाला? कौन सी के डिब्बा में रखा था? घी की हड़िया में। घी की हड़िया में रखा था। कौन सी? पैसा नहीं रहे, रुपया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। 6 मील की दूरी पर कौन सी था? कहाँ था? गोरखपुर 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था बउआ। और कहाँ का बस जाने वाला था? गोरखपुर जाने वाली बस थी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। अब इतना बात जो है सुनाया कौन? साले साहब ने सुनाया। किसको? लेखक को। अब बात आ गई वहां की। इतना बात सुनने के बाद की बात हो रही है अब। ठीक है, लेखक पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा, लेखक ने पूछा। ठीक है, दिल बहादुर साहब। दिल बहादुर साहब। वह बोलता है क्या? दिल बहादुर साहब। ठीक है, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। ठीक है ना,
मैंने क्या क्या कहा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मतलब क्या बतियाया उससे मैं ठीक ठाक अभी मुझे जानकारी नहीं है। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे, चाहे शायद यही बात किया होगा मैंने, ठीक है। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, ठीक है। जो सब खाते हैं पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं, ठीक है। मेरा घर ऐसा है कि हाँ नौकरों को भी वही मान सम्मान इज्जत आबरू पैसा रुपया कपड़ा लाता वही दिया जाता है जो घर के मेंबर को दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते और पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। ऐसा कौन सोचा, किसके बारे में सोचा, क्या सोचा कि अगर यहाँ वह रह जाएगा तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख भी जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। अब नौकर मिला था इनको, धा के अब इनको झाड़ना था ना, अब नौकर वाली बन गई, क्या मालकिन बन गई थी। बानर के घर में रुद्राक्ष के माला, बानर के घर में रुद्राक्ष का माला मिल जाए तो क्या करेगा बंदर, नोच के फेंक देगा ना। तो देखिए इसके साथ यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बंदर कौन है, रुद्राक्ष का माला क्या है, मैं आपसे लास्ट में प्रश्न भी करूंगा, ठीक है। चलिए जिंदगी सुधर। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी के यहाँ काम करे। वह पहले ही बहादुर से बोली कि देखिए इस मोहल्ले में बहुत ओछ नीच तुच्छ लोग रहते हैं, बउआ तुमको किसी के घर नहीं जाना है और न ही किसी का काम करना है, ठीक है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए, ठीक है। कोई कहे कि जा तनका बाजार से ही सामान खरीद लाओ तो क्या कहना है तुमको कि अभी आया और घर में आके क्या हो जाए, बैठ जाओ। ये सब काम तुमको करने उपदेश है, ठीक है। उसको घर के सभी लोगों को सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। वह आदेश दे रही थी कि तुमको क्या करना है कि घर के जितने भी लोग हैं उनसे सम्मान और तमीज से क्या करना है, बात करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें। एक औरत को जब एक नौकर मिल गया तो वह कैसे कैसे अपना मालकिनपन यानी मिल्कियत कैसे झाड़ेगी ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में दिल शब्द उड़ा दिया, ठीक है। दिल बहादुर नाम था उसका, क्या नाम था, और प्यार से उसमें से दिल इन्होंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। उसमें से दिल इन्होंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब दिल बहादुर से कौन सी हो जाएगा, बहादुर। दिल से इन्होंने दिल ही गायब कर दिया, ठीक है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था, ठीक है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला, ठीक है। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। जैसे आपके घर में बहुत दिन से अगर कोई कुत्ता नहीं पाला गया हो और जब लेके आओगे तो कुछ दिन तक अलग डिजाइन से लोग आएंगे, कुतवा कान पकड़ेंगे, नहीं कुतवा का पूंछ ऐंठ देंगे, कुतवा मेरे साथ चलता है कि नहीं चलता, देखो कुतवा मेरी तरफ देख रहा है, इत्यादि चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो पहली बार जब नौकर आया था तो ऐसे ही कुछ चीजें हो रही थी, एकदम साफ खुशी का माहौल था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते, ठीक है ना। और सब बच्चे जो है घर में आ जाते थे और बहादुर को देखकर हंसते थे और पूछते थे बहुत सारे प्रश्न। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ठीक है। जैसे मान लो कौन अगर जो है नेपाल का लड़का अगर गाँव में आ जाए, सपोज कि मेरे घर अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे जो हैं अगल बगल के जैसे हैपिया है, करनवा है, ठीक है, रिसुआ है, ये सब पहुंच जाएंगे कहेंगे बता छिपकली को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ छिपकली को क्या कहते हैं ना। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे वहीं, ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, तुमने शेर देखा है, ठीक है। ऐसी ही बात है। उसने पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती, तुम्हारे यहाँ कौन कौन गीत चलता है, गाओ तो गीत, कैसे गीत गाते हो तुम लोग, ठीक है, इस तरह की बात है। घर के लोग भी इससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। अब बहुत ही हंसमुख लड़का था, बात बात पे क्या करता था, हंसता था, खूब हंसता था, ठीक है। उसको सब
सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। सबको उसके खाने और नाश्ते की बहुत फिक्र है। खाना खाया है, नाश्ता किया है इत्यादि की बहुत फिक्र रहती थी। ठीक है। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। यह बात सुना सुना के कौन कह रही थी? निर्मला। कहा किसको? अपने अगल बगल, मान लीजिए कि घर है, टाटी है बीच में, बगल में पड़ोस के लोग रहते हैं तो सारा बात सुनाता है। जैसे मेरा घर है ना, उधर गोल्डनवा घर, तो मेरे घर के अंदर जो भी बातें होती है आराम से सुनाता है, और इधर भी जो भी बातें होती हैं आराम से सुनाता है। तो सुना के कोनो बात कहना है, ठीक है, तो हम लोग क्या था, उनका आवाज़ ऊंची कर देंगे। तो वैसे ही निर्मला क्या कर रही थी? बोल रही थी कि हम लोग औरों की तरह नहीं है जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हैं। हम तो नौकर चाकर को अपने बाल बच्चे जैसे रखते हैं, आके खाना खा लो। ठीक है, चलिए। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 150-200 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने कह रखा है, यानी मेरे पति ने कह रखा है कि 200-300 रुपये उसके ऊपर खर्च हो जाए, ठीक है, महीना में, लेकिन उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा चीज सुना के हो रहा है वो। ठीक है। एक नेकर कमीज तो उसी रोज ला दिए उसके लिए, एक बढ़िया पैंट और शर्ट उसी दिन ला दिए उसके लिए, और भी कपड़े बन रहे हैं, बहुत सारे कपड़े बन रहे हैं उसके लिए। बात बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे उठकर ही वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए जिंदगी भर तो रहा कहाँ? जंगल में। तो पेड़ पर चढ़ना उसके बाएं हाथ का नहीं, पैर का काम था। बात बुझा रहा है। लोग कहते हैं ना बाएं हाथ का काम था, वो बिना हाथ के चढ़ जाता था, तो इसके बाएं पैर का काम था पेड़ पे चढ़ना। ठीक है, तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक ताने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलंगी पर नजर आता था, फटाक से दौड़ते चढ़ जाता था। बात बुझा रहा? ठीक है। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। ठीक है। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता,